नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला सूरतुल बक़रा में इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके करीब हूँ और मैं ज़रूर ही पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, यानी दुआ को कबूल करता हूँ। बस उन्हें चाहिए कि वो मुझसे मांगें और मेरे पर ईमान रखें। यही चीज़ है कि जिसकी वजह से वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। मुआविज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। आज उस सिलसिले में हम दो और दुआएँ भी सीखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबसूरत इस्ताज़ा से मुस्तफ़ीद होते हैं। हज़रत शकील बिन हुमैद से ये रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह अल्लिमनी तावीज़ अतअव्वज़ु बिही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा तावीज़ सिखा दीजिए जिसके ज़रिए मैं पनाह हासिल करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनिय्यी। इसको दोबारा से ज़रा सुन लें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनिय्यी। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपनी समात की बुराई से, यानी अपने कानों की बुराई से, और अपनी बसारत की बुराई से, और अपनी ज़बान की बुराई से, और अपने दिल की बुराई से, और नफसानी ख्वाहिशात के शर से। तो ये इसमें जिन जिन चीज़ों की पनाह देखें मांगी गई है, आप देखिए कि सबसे पहले कहा कि मिन शर्रि समई, यानी अल्लाह की पनाह में आता है। तो समात का शर ये है, यानी कानों से कोई गुनाह की बात का सुनना, गंदे गाने सुनना, गीबत सुनना, कुफ्रिया बातें सुनना, या फजूल किस्म की कोई बातें, इश्क व हविस की बातें सुनना, कोई भी ऐसे बाजे गाने सुनना और कोई भी हराम करदा चीज़ों को सुनना जो है, ये कानों का शर है। और ये देखें कि ये याद रखें कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे इख्तियार में इस वक्त हैं, लेकिन आखिरत में ये जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में हो जाएंगी। फिर बसारत का शर, यानी आँखों का शर ये है कि नामहरमों को देखना या सिनफ़े मुखालिफ की चीज़ों की तरफ देखना, किसी का सतर देखना, बुरी चीज़ें देखना, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को देखते रहना। फिर ज़बान का शर ये है कि गीबत करना, किसी की चुगली करना, गाली देना, गंदे और घटिया अल्फाज बोलना, गंदे गाने गाना, नोहा करना, चीखना, चिल्लाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये ज़बान के शर में आ जाएंगी। तो इसलिए अल्लाह से इसके शर से बचना चाहिए। फिर दिल का शर क्या है कि दिल की जो बीमारियां हैं, किसी के बारे में बुरे बुरे मंसूबे बनाते रहना, किसी गुनाह के काम करने की नीयत करना, हसद और कीना रखना, गैरुल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाना, फिर ये कि शैतानी वसाविस का निशाना बनना, हर वक्त दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते रहें और उस पे बंदा जो है अमल करना शुरू कर दे, तो ये दिल का शर होता है। फिर उसके बाद मनी से मुराद शर्मगाह का शर है, यानी ज़िना और बदकारी करना, अपनी शर्मगाह को हराम रास्ते में इस्तेमाल करना और इस तरह हराम तरीके जो है इस्तेमाल करके अपनी शहवात को पूरा करना। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत इस्ताज़ा है और ये चाहिए कि इसको याद करते रहें। और इस हदीस में ये भी मिलता है कि शकील बिन हुमैद ने जब कहा कि मुझे को दुआ सिखाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये वो सिखाया। तो यानी इसकी अहमियत भी हमें पता चलती है और कहते हैं कि मैंने फिर इसको याद कर लिया और मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें भी इसको याद करने की और इसको मांगने की तौफीक अता फरमाए। फिर इसी तरह आप देखें कि एक और बहुत ही खूबसूरत इस्ताज़ा है और इसके बारे में आता है कि अगर इंसान के दिल में कोई वसाविस आ रहे हों
جیسے کئی دفعہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، دل میں گھبراہٹ آتی ہے، دل پریشان ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی رات کو نیند اچاٹ ہو جائے، بے خوابی کی کیفیت ہو، تو اس وقت یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے پڑھنے کے اوقات یہ بھی ہیں کہ ہر نماز کے بعد بھی اگر 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کے شیطان کے وساوس سے بچ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے نبی نے کس طرح سے ہمیں سکھائی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی اور اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے، یعنی شیطان کے وسوسہ ڈالنا کہ گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور یہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔